दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी विद तब्बू। तो पिछली वीडियो में अपन ने यूनिसेलुलर थैलस के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें अपन ने इसके टाइप्स और इनमें कौन कौन से एल्गी इंक्लूडेड किए गए, उनके डायग्राम, उन सब के बारे में पढ़ लिया था। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मल्टी सेलुलर थैलस के बारे में। मल्टी सेलुलर थैलस इट मीन्स कि जिसमें एक से ज़्यादा जो सेल्स है वो भाग लेती है और एक थैलस का फॉर्मेशन करती है, जिसमें अपन इसके वेरियस टाइप्स देखेंगे और उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल इंक्लूडेड किए गए, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन में अपन ने देखा, एग्रीगेशन इट मीन्स की समूहन, यानी कि इस प्रकार का जो मल्टी सेलुलर थैलस होता है उसमें क्या होती है, सेल्स आपस में ग्रुप बनाकर इरेगुलर कॉलोनी बनाती है। यानी कि जो एग्रीगेशन वाला जो यहाँ पर अपने ने टाइप्स लिया, उसमें क्या होता है कि ये मल्टी सेलुलर थैलस का एक पार्ट्स है और उसमें सेल्स क्या करती है, आपस में ग्रुप बनाकर इरेगुलर कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है। यानी कि अनियमित आकार की एक कॉलोनी बनाती है सेल्स आपस में एक दूसरे से। अब इस प्रकार की कॉलोनी में सेल्स कंटिन्यू डिवाइड होती रहती है, यानी कि जो सेल्स होती है वो क्या करती है कि वो कंटिन्यू डिवाइड होती रहती है, विभाजित होती रहती है। और इनको अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जनरली इनको अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन से है? फर्स्ट तो हो गया पाल्मेलॉइड, सेकंड हो गया डेंड्रोइड और थर्ड हो गया राइजोपोडियल। फर्स्ट हो गया पाल्मेलॉइड, सेकंड हो गया डेंड्रोइड। इनके नाम से ही स्पष्ट है कि पाम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, इसमें डेंड्रो लाइक और इसमें राइजोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिलेगी। अब अपन पहला पॉइंट यहाँ पर लेते हैं पाल्मेलॉइड। तो पाल्मेलॉइड यानी कि इसमें क्या होता है कि कॉलोनी में सेल्स की जो संख्या होती है या कॉलोनी का जो आकार एवं कोशिकाओं का व्यवस्था क्रम निश्चित नहीं होता। यानी कि कॉलोनी में सेल्स की संख्या और जो कॉलोनी का आकार होता है और जो उनका अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, वो मतलब डिफाइन नहीं होता है या फिर निश्चित नहीं होता है। सेल्स एक दूसरे से फ्री भी हो सकती है। इसमें एग्जाम्पल के रूप में अपन देखते हैं, एक तो टेट्रास्पोर, एक एफेनोथिका। ये 2 एग्जाम्पल यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो टेट्रास्पोर की जो स्ट्रक्चर होती है वो अपन को कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। ये वाली यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, क्लियरली शो हो रही है। अब अपन इसमें यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये अपन को देखने को मिल रहा है। ये वाला जो है इनको अपन ने बोला है टेट्रास्पोर। ये जो 4-4 की फॉर्म में पाई जा रहे हैं, 4-4 की ग्रुप में, उनको अपन ने बोला टेट्रास्पोर। और इनके जो यहाँ पर ये वाला ये जो मैट्रिक्स अपन को देखने को मिल रहा है, ये है जिलेटिनस मैट्रिक्स। और इन पर जो ये वाली जो संरचना है, धागी संरचना, इसको अपन ने बोला है फ्लैजिला, जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है। अब अपन एपेनोथिका की बात करते हैं। इसमें भी वही ये तो हो गए टेट्रास्पोर के रूप में हो गए, यानी कि 4 की ग्रुप में हो गई। ये इसमें म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स, इसमें तो जिलेटिनस पाया जाता है मैट्रिक्स, और इसमें म्यूसिलेजिनस यानी कि जो गाढ़ा मतलब फॉर्म में पाया जाता है। और इसमें ये वाली जो स्ट्रक्चर हो गई वो हो गई वेजिटेटिव एल्गल सेल, यानी कि ये वेजिटेटिव एल्गल सेल के रूप में देखने को मिलेगा। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर डेंड्रोइड की। तो डेंड्रोइड में यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डेंड्रोइड के समान होती है, जिसे डेंड्रोइड अपन को इस तरह से लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार की कॉलोनी में कोशिकाएं अरेंज्ड होकर वृक्ष की समान संरचना बनाती है। कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या व आकार निश्चित नहीं होता, यानी कि डेंड्रोइड यानी कि इसमें जो ट्री लाइक जो स्ट्रक्चर होती है वो यहाँ पर फॉर्म्ड की जाती है। और जो इसमें जो कॉलोनी की जो सेल्स की नंबर होती है और इनकी जो साइज होती है वो क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो यहाँ पर है क्राइसोडेंड्रोन, जिसका अपन ने यहाँ पर डायग्राम भी शो करके रखा है। क्राइसोडेंड्रोन में ये वाला जो पार्ट है इसको अपन ने बोला मैट्रिक्स, और इनमें जो ये राउंड शेप स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिल रही है इनको अपन ने बोला वेजिटेटिव सेल्स। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन बात करेंगे यहाँ पर राइजोपोडियल की। तो राइजोपोडियल यानी कि राइजोपोडिया के समान अपन को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की कॉलोनी में सभी सेल्स राइजोपोडिया द्वारा जुड़ी रहती है, यानी कि जो सेल्स होती है वो क्या होती है कि जो राइजोपोडिया के द्वारा जुड़ी होती है और ये इनमें मूवमेंट में भी हेल्प करती है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर अपन ने यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाली जो स्ट्रक्चर है उसको अपन ने क्या बोला, यहाँ पर अपन ने इसको बोला राइजो पोडिया। और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई ना, इसी स्ट्रक्चर को अपन ने बोला राइजोपोड। और ये जो डायग्राम है वो है क्राइसोडाइस्टम का। अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट अपना यहाँ पर सिनोबियल या फिर सिनोबियम
थैलस। तो इस प्रकार की थैलस में क्या होगा कि सिनोबिया लाइक स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिलेगी। तो कॉलोनी की निश्चित आकृति एवं कोशिकाओं की निश्चित संख्या में व्यवस्था क्रम युक्त कॉलोनी सिनोबियल कहलाती है। यानी कि इसमें कोशिकाओं की संख्या भी निश्चित होगी, आकार भी निश्चित होगा और उनका जो अरेंजमेंट है, किस तरह से अरेंज होगी आपस में एक दूसरे से, वो सभी यहाँ पर निश्चित होगा। तो इस प्रकार की कॉलोनी को अपने क्या बोला, सिनोबियल बोला या फिर सिनोबियम बोला। अब अपन बात करती है कितने टाइप्स की होती है। तो ये यहाँ पर अपन को जनरली दो टाइप्स की देखने को मिलती हैं। एक होगा फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड होगा तो इट मीन्स कि वह मोटाइल होगा, यानी कि मूवमेंट में शामिल होगा। और नॉन फ्लैजिलेटेड यानी कि नॉन मोटाइल, इसमें फ्लैजिला की एब्सेंस होगी जिसके कारण ये मोटाइल नहीं होगा और मूवमेंट शो नहीं करेगा। दैट्स इट। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर मोटाइल फ्लैजिलेटेड सिनोबियम की। मोटाइल फ्लैजिलेटेड सिनोबियम यानी कि ये मूवमेंट कर सकता है, इसमें फ्लैजिला की प्रजेंस होगी और जो कॉलोनी होगी वो भी क्या होगी, मूवमेंट करेगी तो गतिशील होगी। अब इसकी जो एग्जाम्पल है वो क्या हो गई, एक तो ये होगा पोनोडोराइना या फिर वोलवॉक्स। यहाँ पर ये पोनोडोराइना का डायग्राम है, देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये वाला जो डायग्राम है ये है पोनोडो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें ये देखिए, इसमें मोटाइल फ्लैजिला अपन को देखने को मिल रही है यहाँ पर। ये वाली ये है, ये फ्लैजिला हो गई। अब वोल्वॉक्स में अपन देखते हैं कि वोल्वॉक्स में कितनी सारी डॉटर कॉलोनी पाई जाती है। उसमें डॉटर कॉलोनी में ये वाली ये फ्लैजिला भी प्रेजेंट होगी। बीच में ये जो है ये डॉटर कॉलोनी हो गई, ये फ्लैजिला हो गई, ये फिर म्यूसिलेज मैट्रिक्स हो गया। ये यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाली लाइन, ये मैट्रिक्स की अपन को देखने को मिल रही है। अब अपन बात करते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड या फिर नॉन मोटाइल सिनोबियम की। तो नॉन मोटाइल यानी कि इसमें मूवमेंट नहीं होगी, प्लस इस प्रकार की सिनोबिया में अपन को क्या देखने को मिलेगा कि इसमें जो वो कोशिकाएं होगी वो नॉन मोटाइल होगी जिसके कारण ये अचल होगी। और फ्लैजिला तो अपन को पता है कि एब्सेंट होगी। इसके बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोडिक्टियन और पेडियस्टम। ये दो प्रकार की जो एग्जाम्पल है, हाइड्रोडिक्टियन होगा या फिर पेडियस्टम होगा, इसमें अपन को नॉन मोटाइल या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड सिनोबियम देखने को मिलेगा, जिसकी प्रेजेंस अपन को यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिसका एग्जाम्पल हाइड्रोडिक्टियन का अपन ने ये वाला यहाँ पर शो करके रखा है, जिसमें ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो हो गई वेजिटेटिव सेल्स और इनमें बीच में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसे अपन देख सकते हैं। और फिर अपन बात करते हैं अपना जो थर्ड पॉइंट है वो है फिल। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर थर्ड जो अपना टाइप्स ऑफ मल्टीसेलुलर थैलेस, वो यहाँ पर हो गया फिलामेंटस थैलेस। तो इस प्रकार के सवाल मल्टीसेलुलर होते हैं और जिनका जो निर्माण होता है वो सेल के एक ही तल में बार बार विभाजनों द्वारा होता है। यानी कि जो फिलामेंटस थैलेस होती है वो क्या होती है, एक ही तल में बार बार डिवाइड होते जाएंगे और जिसके कारण अपन को इस प्रकार का जो थैलेस है उसका फॉर्मेशन अपन को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जिसके विभाजन के फलस्वरूप जो डॉटर सेल्स बनती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, जिसमें फिलामेंट का फॉर्मेशन अपन को देखने को मिलेगा। यानी कि फिलामेंट का फॉर्मेशन वो जिसे डॉटर सेल्स होगी वो आपस में एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट होगी और जिसके कारण वो एक फिलामेंट का फॉर्मेशन अपन को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स। अब फिलामेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो पहला हो गया अनब्रांच। अनब्रांच इसमें ब्रांचिंग पैटर्न शो नहीं होगा। यानी कि इस प्रकार के फिलामेंट का निर्माण शीर्ष कोशिका के विभाजन के द्वारा कोशिकाओं के रेखीय क्रम में जुड़ने से होगा। यानी कि इसमें जो एपिकल सेल्स होती उनमें विभाजन होगा और उन विभाजन से वो क्या होगी, वो लिनियर जो फॉर्मेशन है उनमें वो जुड़ेगी आपस में एक दूसरे से और जिसके फलस्वरूप अपन को क्या देखने को मिलेगा, अनब्रांच्ड थैलेस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और इसमें एक क्या होती है, होल्ड फास्ट नामक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती है जो कि आधार पर पाई जाती है और जिससे तंतु आधार से जुड़ा होता है, यानी कि बेस से जुड़ा होता है और जिसको अपन ने क्या बोला यहाँ पर, होल्ड फास्ट बोला। अब इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हो गए, एक तो स्पायरोगायरा एल्गी, एक यूलोथ्रिक्स एल्गी, जिसमें अपन को फिलामेंटस थैलेस देखने को मिलता है। अब इसकी स्ट्रक्चर भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर में ये वाली जो होगी ये स्पायरोगायरा की हो गई, ये वाली आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाली जो स्ट्रक्चर हो गई वो स्पायरोगायरा की हो गई। तो स्पायरोगायरा में ये डिवाइडेशन अपन को देखने को मिल रही है, यहाँ पर होगा वेजिटेटिव सेल्स, इनको अपन ने बोला वेजिटेटिव सेल्स। और इन वेजिटेटिव सेल्स के बीच में अपन को ये वाले जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है ना, जैसे ये
तो इसको अपन ने क्या बोला, ये इसमें बीच बीच में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब यूलोथ्रिक्स का डायग्राम भी अपन देख सकते हैं। तो यूलोथ्रिक्स का डायग्राम, इसमें भी ये वाली जो स्ट्रक्चर हो गई वो हो गई क्लोरोप्लास्ट, और इसमें ये वाली स्ट्रक्चर हो गई क्लोरोप्लास्ट, ये बीच में मिड में न्यूक्लियस, और ये हो गई पूरी वेजिटेटिव सेल्स। यानी कि ये पूरी वेजिटेटिव सेल्स, ये वाला पार्ट हो गया यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो दोनों साइड प्रेजेंट है, और ये बीच में हो गया न्यूक्लियस। ओके, अब बात करते हैं इसमें सेकंड पॉइंट की। तो इसका सेकंड पॉइंट कौन सा हो गया, ब्रांच्ड फिलामेंट, यानी कि इसमें ब्रांचिंग पैटर्न शो होगा। इस प्रकार की सेवालों में एक रेखीय तंतु न होकर अनेक पार्श्वी शाखाएं पाई जाती है। यानी कि इसमें तो पहले वाले में तो एक जो शीट्स एपिकल सेल थी उसमें डिवाइडेशन हुआ, फिर फिलामेंट का फॉर्मेशन हुआ, इस तरह से अपन को देखने को मिल रहा था। बट इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें एक रेखीय तंतु न होकर अनेक, मतलब कि लेटरल, जैसे एक ही उसमें तो एक ही था, इसमें क्या होगा, इसमें एक से फिर ऐसे लेटरल जो मोमेंट है या फिर जो ब्रांचेज है वो अपन को यहाँ पर शो होगी, जिसमें अतिवर्धियों में अनुप्रस्थ विभाजन, यानी कि इसमें जो अनुप्रस्थ विभाजन के रिजल्टेड अपन को ये वाला फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब इसके बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में अपन देखते हैं यहाँ पर क्लेडोफोरा या फिर पिथोफोरा। इसकी दो एग्जाम्पल है। क्लोरोफाइसी के कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें स्यूडोब्रांच पाई जाती है। यानी कि जो क्लोरोफाइसिस है, जो वर्ग है, उसमें अपन को कुछ ऐसे मेंबर देखने को मिलते हैं जिनमें क्या होती है, स्यूडो ब्रांच प्रेजेंट होती है। अब इसके एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में अपन ने यहाँ पर देखा है साइटोनिमा का। एक तो ये हो गया, ये वाला जो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसमें ये वाली है ना, ये जो ब्रांच अपन को देखने को मिल रही है, जिससे ब्रांच लायक तो होती है बट रियली में ये ब्रांच नहीं होती, तो इनको अपन ने क्या बोला यहाँ पर, स्यूडो ब्रांच बोला, जो कि साइटोनिमा में प्रेजेंट है और साइनोफाइसी का एक मेंबर है। और ये यहाँ पर क्लेडोफोरा की स्ट्रक्चर है। क्लेडोफोरा की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। क्लेडोफोरा, इसमें ये वाला जो पार्ट है उसको अपन ने बोला बेजल सेल्स। बेजल सेल्स के रूप में अपन को यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है और ये इसकी ब्रांचेज होगी जो अपन को देखने को मिल रही है। ओके, ये किसका एग्जाम्पल है, क्लेडोफोरा का एग्जाम्पल। अब ब्रांचिंग फिलामेंट तीन टाइप्स के थैलेस डेवलप्स करती है। यानी कि जो ब्रांचिंग फिलामेंट है उनको अदर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे सिंपल ब्रांच थैलेस, हेटेरोट्राइकस, स्यूडो पेरेंकाइमेटिस। ये इसके 3 टाइप्स और हो गए। अब अपन बात करने वाले इसमें साइफोनस। तो साइफोनस टाइप्स के एल्गी में अपन देखते हैं कि इस प्रकार की जो थैलेस होता है, इस प्रकार की जो एल्गी का थैलेस होता है वो क्या होगा, ब्रांच्ड होगा, एसेप्टेड होगा, सिनोसाइटिक होगा, इन ट्यूबुल के लाइक होगा। यानी कि जो साइफोनस यानी कि नली का रूपी होगा, एसेप्टेड भी होगा, ब्रांच्ड होगा, और ट्यूबुल के समान अपन को देखने को मिलेगा, जिसको अपन ने यहाँ पर बोला साइफोनस टाइप्स ऑफ मल्टी सेलुलर थैलेस। तो इस प्रकार की थैलेस का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, जब केंद्रक के बाद सेल द्रव्य विभाजन नहीं होते। यानी कि सेल, जब अपन को यहाँ पर इस टाइप्स के थैलेस का फॉर्मेशन अपन को जनरली मेन या फिर तब देखने को मिलेगा जब यहाँ पर क्या होगा कि केंद्र के बाद अपन को सेल द्रव्य विभाजन नहीं देखने को मिलेगा। इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल हो गए वो हो गए वाउचेरिया और बोट्राइटियम। यानी कि इसमें 2 एग्जाम्पल, ये वाली जो स्ट्रक्चर हो गई वो वाउचेरिया की हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपन को नलिका के लाइक देखने को मिल रही है, यानी कि ट्यूबुल के समान देखने, एसेप्टेड भी है, और सिनोसाइटिक, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फ्री न्यूक्लियाई, ये क्रोमेटोफोर हो गया। ये यहाँ पर बीच वाली जो स्ट्रक्चर हो गई वो सेंट्रल वैक्यूल हो गई, और ये यहाँ पर इसका सिनोसाइटिक थैलेस हो गया। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर पेरेनकाइमेटस थैलेस की। तो पेरेनकाइमेटस थैलेस इट मीन्स कि इसमें अपन को जो मृदुतक उत्तक के समान थैलेस का फॉर्मेशन, यानी कि इसमें हार्ड प्रेजेंट होगा और ये एक हार्ड कवरिंग के रूप में होगा। इस प्रकार के थैलेस का निर्माण सेल्स के सभी सेलों में विभाजनों द्वारा होता है। यानी कि जो इसके जो इस प्रकार का जो थैलेस होता है वो अपन को किस तरह से देखने को मिलेगा, जो एक सेल्स हो गई उसमें मोर डिवाइडेशन हुआ, और डिवाइडेशन के कारण अपन को इस प्रकार का थैलेस देखने को मिलेगा। और जो इसमें डिवाइडेशन होगा उसके बाद में अपन को जो डॉटर सेल्स होगी वो एक दूसरे से डिवाइड नहीं होती, यानी कि डॉटर सेल्स में किसी भी टाइप्स का डिवाइडेशन नहीं होगा और विभिन्न आकृति के थैलेस बना लेती है वो।
इस प्रकार की जो थैलेस क्या करी वो क्या हो गई फोलियोस टाइप यानी कि लीफ की जिससे हो गई, रिबन शेप्ड हो गई या फिर पंख या फिर फीदर के समान यहाँ पर अपन को ये देखने को मिलेगी। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है एल्वा। तो एल्वा में यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि इसमें ये वाली जो स्ट्रक्चर हो गई, बेस वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया स्टाक के रूप में। और ये फोलियोस थैलेस, फोलियोस क्यों बोला, क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ये अपन को एक लीफ के लायक दिख रही है, यानी कि लीफ की जिससे सदृश संरचना वो यहाँ पर अपन को देखने को मिल रही है, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला, फोलियोस टाइप्स ऑफ थेल बोला। अब अपन बात करते हैं इक्विसिटोड। इक्विसिटोड यानी इक्विसिटम जो प्लांट होता है उसके सदृश जो थैलेस अपन को यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसको अपन ने बोला इक्विसिटोड। तो इस प्रकार के मल्टी सेलुलर थैलेस में क्या होगा, एक्सिस और ब्रांचेज पाई जाती है, यानी कि इसमें एक्सिस प्रजेंट होगी और इसमें ब्रांचेज भी प्रजेंट होगी। मेन एक्सिस के आगे नोड एंड इंटरनोड में डिवाइड होगी। तो जनरली वो जो इक्विसिटम का प्लांट होता है उसमें भी तो अपन को देखने को मिलता है ना कि वो जो मेन एक्सिस होती है वो क्या होती है, नोड एंड इंटरनेट में डिवाइड होती है। उसी तरह इस प्रकार के थैलेस में भी अपन को ये वाला पैटर्न देखने को मिलेगा। और जो मेन एक्सिस होती है वो राइजोड के द्वारा आधार से जुड़ी रहती है। और इस प्रकार की शिवालों की आकृति टेरिडोफाइट प्लांट इक्विसिटम के समान होती है, यानी कि इसमें जो टेरिडोफाइट प्लांट होता है मैंने आपको बताया इक्विसिटम, उसके समान अपन को देखने को मिलेगी। अब अपन इसका एग्जांपल देख सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया यहाँ पर कारा। कारा की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर शो करके रखी, ये वाली आप देख सकते हैं कारा की स्ट्रक्चर होगी। इसमें मेन एक्सिस होगी, ये राइजोइड्स हो गया, ये इंटरनोड हो गई, ये नोड होगी, ये ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और ये ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड ग्रोथ यानी कि इसके बाद इसमें कोई भी ग्रोथ शो नहीं होगी और इसमें ग्रोथ अपन को ये वाली स्ट्रक्चर शो हो रही है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया कारा। तो आज की वीडियो में अपन ने मल्टी सेलुलर थैलेस में जितने टाइप्स से और जो थैलेस ऑर्गेनाइजेशन था एल्गी में वो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।